गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इधर कोई नया कल आया था क्या? नहीं तो 11 बजे आना था ना एक्चुअली। तुझे तो व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है क्या? जहाँ पे जनरलाइज व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अभी ऐड करेंगे। तो अभी तेरा लेक्चर आज अ, इनको तो अभी जो लोग आज नए थे उनको मैंने क्विकली वीडियोस वगैरह बताया था। ठीक है, वीडियोस देख के आए थे तो समझ में आएगा। क्यों तूने सारे वीडियोस देख लिए? और बाकी ऐसा कि जिसने एक आध दो लेक्चर मिस किए, जिसने वीडियोस नहीं देखे, ऐसे कुछ ऑनलाइन में भी यू नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नहीं, ऐड करेंगे ऑनलाइन में। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप जनरल व्हाट्सएप ग्रुप है वो। ठीक है। और एक टेलीग्राम ग्रुप है जो अलग है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी एक है जो अलग है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ऐसे दो ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में हर एक चीज ऐड होती जाएगी कि क्या क्या करना है, मतलब इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। व्हाट्सएप इज इन जनरल। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ डेमो ग्रुप है वो। डेमो लेक्चर्स भी कोई होगा तो भी उसमें बैठेगा, देखते जाएगा। ठीक है। ऐसे मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। इवन एक एडमिशन प्रोसेस, 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन प्रोसेस का एक ग्रुप बनाएगा वो सबके लिए। ऐसे एक अराउंड 10 to 12 ग्रुप्स बनेंगे अलग अलग। ठीक है। तो तो जो लोग अभी एक करंट बैच के व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो वो जस्ट एक अपना नंबर डाल के रखो। ठीक है, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्या बोल, चैट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्विक मैं क्विकली एक पहले रिवीजन देता हूँ। ये क्वेश्चंस, एक्चुअली क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो वही अपना रिवीजन होगा। मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चंस को, ये सारे मैंने क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। भाई तेरे को समझ में नहीं आएगा आज का, ठीक है, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 3 के 3 वीडियोस देख देख इसके बाद तेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और तुझे तो तू भाई, तेरे को हाई करने के लिए बोला था मैंने व्हाट्सएप, तू भूल गया तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। आ, तो इतने सारे होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, राइट, जिसमें एग्जाम्पल 5 सब लोग अटक गए। कोई है जिसका एग्जाम्पल 5 हो गया? ठीक है। ऑनलाइन में कोई है जिसका एग्जाम्पल 5 हुआ था? ओके, शौनक का हुआ है। और कोई? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आज का जो लेक्चर है ना, ये मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर वेक्टर का। ठीक है, स्केलर वेक्टर में जैसे हम लोग मैं अपना टेस्ट भी है। ठीक है, अपना टेस्ट जो है, ये वाला जो संडे है, या मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है, मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है यहाँ पे? थर्सडे को। तो थर्सडे को मेरा टेस्ट है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट टेस्ट है। ठीक है, और ये टेस्ट मतलब कैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अपन ऑफलाइन ही लेंगे। ठीक है गाइस, ऑनलाइन में भी अभी तक आपको कोई भी पोर्टल पे ऐड नहीं किया गया ना। ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल्स पे अभी तक ऐड नहीं किया ना आपको। तो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को गाइस पेपर जो है वो अभी मैं देखता हूँ कि कैसे मिलेगा, क्या होगा। ठीक है, तो थर्सडे के लिए प्रिपेयर है ना। ऐसा हो सकता है कि आपका टेस्ट थर्सडे और संडे, जनरली संडे को टेस्ट होती है, बट प्रिपेयर रहना कि थर्सडे को टेस्ट है। ठीक है, थर्सडे को टेस्ट, ये पहले 4 लेक्चर्स के ऊपर। और जो लोग ने अंदर अंदर लेक्चर्स मिस किए नहीं हुआ है, तो आपको, आपका काम है आगे के 3 दिन में प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स देख के रखो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लेक्चर, मतलब लेक्चर्स देख के कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डाउट्स पूछो। वो जो ग्रुप बनाया ना, उसमें आप लोग तो मैसेज नहीं डाल सकते, बट एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा। डाउट सॉल्विंग ग्रुप आपको बताया था ना मैंने कैसे होता है, यहाँ पे कैसे काम करते हैं। डाउट सॉल्विंग ग्रुप में हम लोग कुछ सीनियर्स लोग को भी ऐड करते हैं जो अभी 11 से 12 में जा रहे हैं, और वैसे वाले लोग जिनको सब कुछ आता है। ठीक है, और वो लोग आपका डाउट सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि उनका भी प्रैक्टिस होता है ना उसमें। आपने डाउट पूछा, उसने सॉल्व, उन्होंने सॉल्व किया, तो उनका भी प्रैक्टिस होता है। ठीक है, और वो उन लोगों को हम लोग डालते हैं कि जो मतलब कंफर्म आईआईटीएन बनने वाले। ठीक है, ऐसे 8-10 लोग को हम लोग ऐड करके रखते हैं ग्रुप में। जैसे कोई 12th वाला ग्रुप होगा तो 12th देने वाले लोग को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जनरली ऐड होंगे, तो उनसे आप लोग थोड़ा सा सीखते जाओगे, आप भी सीखोगे। मतलब एक
बॉन्डिंग भी बनेगा, क्योंकि अभी बैचेस जब चालू होंगे तो आपने अभी तक आपके सीनियर वालों को मिले हैं क्या आप लोग? नहीं, अंदर एक आध बार ऐसे ही खड़े थे ना सब लोग कुछ कुछ। तो अभी विले पार्ले वाले, इधर वाले बोरीला, सब लोग मिलेंगे, अभी कोई ना कुछ बैचेस क्लैश भी होगा। अब थर्ड फ्लोर पे अभी तक नहीं गए हो? थर्ड फ्लोर पे बेंचेस बहुत गंदे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, बैठ के वहां पे जो कोई बैठ के आता है बोलते नहीं इधर ही बैठना, बट आप इसका मतलब ऐसा नहीं, आपको बैठना तो पड़ेगा अंदर। ठीक है, मतलब पहले बाद में कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, इसलिए पहले ही बोल के रखता हूँ। वो बेंचेस हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो घाई गड़बड़ में बुला दिया था किसी ने, हम लोग ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, हमको पता नहीं था कैसे दिखेगा, जब यहाँ पे आए तब देख लिया इतना घटिया बेंचेस कि मतलब आदमी बैठे टूट जाएगा, आप नहीं मतलब बेंच टूट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस चीज में यहाँ पे एकदम सिंपल है। मैं क्विकली रिवीजन, क्या क्या मैंने बोला था। मैंने आपको बोला था कि कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, दो लॉज होते हैं, कौन सा? ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ। अब ट्रायंगल लॉ को हम लोग बोलेंगे टेल हेड रिप्रेजेंटेशन, और पैराग्राम लॉ का बोलेंगे हम लोग कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने बोला कि मेरा एक ए वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक बी वेक्टर है, ए वेक्टर की लेंथ मैंने दे दी लेट्स से ए, और बी वेक्टर की लेंथ मैंने दी बी। तो आपको पता है ना, एंगल दिखाने के लिए मैंने बोला ए एंड बी वेक्टर के अंदर का एंगल 30 डिग्री या 50 डिग्री या 60 डिग्री है, तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं हमेशा? कॉनकरेंट। रूल याद है ना? तो कॉनकरेंट ड्रॉ करेंगे और फिर एंगल दिखाएंगे। लेट्स से इसके एंगल, अंदर का एंगल कितना है? थीटा। तो ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल थीटा हो गया। अब मुझे थीटा कुछ भी हो सकता है, अब ध्यान में रखना, थीटा जो होता है इट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 and 180 डिग्री। मतलब किसी ने सपोज ऐसा ड्रॉ किया, ये मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने बी वेक्टर ड्रॉ किया, तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्टिक एंगल। और एंगल कितना होगा? ग्रेटर देन 180 या लेस देन 180? लेस देन 180 है ना, जो भी होगा 135 140 जितना भी होगा। ठीक है, हाँ, बट मैंने बी इधर नहीं ड्रॉ किया, मतलब अभी मुझे तो बी इधर ड्रॉ किया, तो कोई बोलेगा सर ये एंगल लेने का क्या? नहीं, कौन सा एंगल लेने का? नीचे वाला। क्यों? मैंने बोला थीटा इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 and 180, तो इधर से एंगल मेजर करो ना, ऊपर से करोगे तो ग्रेटर देन 180 आ जाएगा, पढ़ा तो होगा बचपन में। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज जैसे एक पॉइंट जस्ट मैंने आपको बता के रखा। ठीक है, जो भी। अब ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, इसका लेंथ है ए, इसका लेंथ है बी, मतलब मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, मतलब और एंगल थीटा है। तो क्या फॉर्मूला डिराइव किया था अपन ने? हाँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? क्या मुझे बताओ, ए बी ऐसे ड्रॉ किया तो क्या रिजल्टेंट डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूँ? कैन आई ड्रॉ रिजल्ट? ऐसे ऐसे करके ड्रॉ किया, ऐसे करके ड्रॉ किया नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहले बी को कहां पे लेके जाओ? इधर लेके जाओ, तो बी को मैं इधर ऐसे लेके गया, बराबर ना? ठीक है, मतलब पैराग्राम तो बनाना पड़ेगा, मतलब इन शॉर्ट ट्रायंगल लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी ना। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, कौन सा लॉ हो गया? टेल हेड। टेल हेड ये तो लेना है, करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या ड्रॉ किया? रिजल्टेंट। ऐसे पहले का टेल दूसरे का हेड, ऐसा करके मैंने रिजल्टेंट को ड्रॉ किया। ये जो रिजल्टेंट हो गया, अब मैंने सब अपना जुगाड़ लगा के यहाँ पे ऐसा किया, ऐसा किया, याद है ना सर? ये एंगल थीटा है, तो एंगल कितना है? थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ऐसा करके जुगाड़ लगा के मैंने अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या था? 2ab cos थीटा। ठीक है, ये मेरा था मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद किसी ने बोला सर अल्फा कितना होगा, एंगल कितना होगा? क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या? एंगल। तो मुझे था tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? b साइन थीटा a प्लस बी। बहुत घटिया सा फॉर्मूला है थोड़ा सा, ठीक है, बट मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला कब काम में आएंगे? कौन से क्वेश्चन के लिए? जब हम महाराष्ट्र सीईटी दोगे, ठीक है, और कुछ कुछ जेई मेन नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो लो लेवल के होते हैं। देखो 25 क्वेश्चन जेई मेन में होते हैं फिजिक्स में, और नीट में कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन होते थे, 50 में से 45 क्वेश्चन अटेंड करने। तो नीट में आउट ऑफ 45 क्वेश्चन एक अराउंड 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एमएस सीईटी लेवल के रहेंगे, वहां से जेईई लेवल के एकदम ऐसा देख के आने वाले। ठीक है, जेई में अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे,
चलो 5 क्वेश्चन मैक्स जो MHCT लेवल के रहेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए ना अपने को ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अपने को दिमाग में रखना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका मेथड, डेरिवेशन कहां से हुआ, ठीक है। तो जो नए लोग हैं सिर्फ वर्ड सुनते जाओ, क्योंकि सब जब तुम वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मुझे तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत है क्या, क्या है इसमें, ये ए है, बी है, 4 है, 8 है, एंगल 60 है। मुझे तो रिजल्टेंट कैसे होगा, पहले तो फॉर्मूला से क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। देखो फॉर्मूला ना सेम, ए बी एन थीटा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, बी की वैल्यू 8, एंगल कितना है 60। तो डायरेक्टली फॉर्मूला से तो आ ही गया रिजल्टेंट ना, फॉर्मूला से डायरेक्टली रिजल्टेंट अपना आ गया, ठीक है। हाँ, मेथड से कैसे करोगे, बी को यहाँ पे लेके जाओ, रिजल्टेंट को ड्रॉ करो और फिर क्या बनाओ ट्रायंगल, काम हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट नहीं करता मैं सेकंड को करता हूँ, क्योंकि सेकंड जो है ना कि थोड़ा सा मेथड से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको सपोज नहीं आएगा किसी कुछ लोग, ठीक है। तो मैं सेकंड करता हूँ 2 4, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने नहीं किया। ए बी कितना, इसका लेंथ कितना है इसका, ये कितना है 2 और ये कितना है 4, एंगल कितना है 120 डिग्री, बराबर। तो पहले तो मुझे होता है इसका फॉर्मूला से कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको एकदम पहले cos 120 की वैल्यू लिख के दी थी, कितनी थी -हाफ, -हाफ थी माइनस। वो कैसे आया वो आतिफ सर बताएंगे। आपका अभी आतिफ सर का ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर स्टार्ट हुआ, मैंने बोला उनको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो क्योंकि अपने को जरूरत है, रेडियंस वगैरह सिखाया होगा ना। हाँ, तो इसको प्रॉपर तरीके से भी करो, क्योंकि रेडियंस वगैरह तो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, क्या देखा है पहले आप, किसी को पता है रेडियंस वगैरह पहले नहीं ना। हाँ, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब क्या 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab कॉस कितना 120। अब मुझे तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी थी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली -हाफ लिख दूं, ये -हाफ है नहीं इधर, तो समझने के लिए। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना हुआ यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ कितना हुआ 4 प्लस 16 प्लस इधर माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना हुआ -8, -8, तो यहाँ पे -8 हुआ, कितना हुआ आंसर, अंडर रूट ऑफ 20 - 8 इज 12, अंडर रूट ऑफ 12। तो वो आपको और आगे 4 रूट मतलब 2 रूट 3 वगैरह वो ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 12। अब मुझे एक बात बता यार, ये हो गया मॉड आई इज अंडर रूट ऑफ 12, ठीक है। मतलब ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 12। ये मैंने किससे सॉल्व किया, फॉर्मूला से। वैसे tan अल्फा भी आ जाएगा, तो फॉर्मूला अपना b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा से, ठीक है। अब वो तो हो गया, मुझे बताओ मेथड से कैसे करोगे। देखो पहली बात, एकदम पहली बात, ये कौन सा लॉ बनाया मैंने, कॉनकरेंट, ए वेक्टर बी वेक्टर, मुझे क्या चाहिए रिजल्टेंट। कोई मुझे बताओ इसमें रिजल्टेंट जो है उसको ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने रिजल्टेंट डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ किया, क्या ये सही है, क्या ये सही दिख रहा है भाई, ये क्या कुछ टेल हेड है क्या है, नहीं है ना। जिनको ऐड करना है वो टेल हेड होना चाहिए ना। यहाँ पे भी कुछ कोई बोलेगा सर यहाँ पे आपको देखा है, देखो यहाँ पे टेल हेड दिख रहा है ना, तो इसमें क्या गलत है, मुझे तो इसमें भी तो टेल हेड दिख रहा है, टेल हेड क्या गलत है भाई, रिजल्टेंट में नहीं होना चाहिए, जिनको ऐड करना है उनमें होना चाहिए ना, उनको टेल हेड होना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ए वेक्टर, मतलब इसका मतलब क्या हो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसा हो जाएगा ना इसमें। तो बेसिकली बी इज रिजल्टेंट ऑफ आर एंड ए, अपने को क्या चाहिए ए एंड बी का रिजल्टेंट। ध्यान में रखना, एंगल शो करने के लिए हम लोग पैराग्राम लॉ यूज करते हैं, मतलब कॉनकरेंट यूज करते हैं। तो अब मुझे रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, इसमें पहली बात बी को शिफ्ट करेंगे, चलो बी को ऐसे करके क्या करते हैं, शिफ्ट किया ऐसे बी को, हाँ बी को ऐसे शिफ्ट किया, उसके बाद क्या हुआ
पहले का टेल, दूसरे का हेड, ये क्या हो जाएगा? मुझे तो ये सबको समझ में आया। इसमें पंगा नहीं दिख रहा आपको कुछ? ये 4 है, ये 120 है, तो ये एंगल कितना हुआ? अब याद करो, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करते थे हम लोग? एक आध क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, डायरेक्टली यहाँ पे एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बट किसी को कुछ समझ दिख के है क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों था? जब मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये था 4, ये ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको पता है ये जो लेंथ मैंने यहाँ पे निकाली, ये लेंथ और ये लेंथ, ये कितनी हो जाएगी? ये ग्रीन लेंथ कितनी होगी? 4 या एंगल 60, तो बाजू वाली लेंथ कितना? 4 cos 60। 4 cos 60 कितना होता है? मुझे बताओ, ये 2 हो गया सीधा। ये जो ग्रीन वाली लेंथ 2 है और बड़ी वाली लेंथ भी 2 है, इसका मतलब क्या है? ये बचने वाली लेंथ कितनी है? तो डायग्राम ड्रॉ किया सही है क्या? कुछ गलत है ना? आपको समझ में आ रहा है क्या सीन है डायग्राम में? तो पहले आपने बिना सोच के एक डायग्राम बना दिया, उसके बाद समझ में आया भाई ये 4 cos 62 है, ये 4 sin 60 कितना है? 2 रूट 3 है। फिर समझ में भाई ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो गलत डायग्राम ड्रॉ हो गया। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ हो गया यहाँ पे? एग्जैक्टली रिजल्टेंट ऐसे परपेंडिकुलर दिखेगा ना? नहीं समझ में? थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है? नहीं नहीं जो देखो, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना आपको, ये सेम क्वेश्चन लेवल 2 में आईआईटी जेई और नीट का सबसे टॉप मोस्ट वाला क्वेश्चन आएगा बन के। इसीलिए कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा डायरेक्टली एट वन शॉट। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है, ये तो मैंने एज ए क्वेश्चन फॉर्म में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में दिया। तो एक काम करते पहले बात, इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाजू में रखते, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ पहले नॉर्मल, सब लोग करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, इसकी लेंथ है लेट्स से 10, इसकी लेंथ है लेट्स से 8, और यहाँ पे एंगल दिया है 120 डिग्री। चलो मुझे बताओ, रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है। फाइंड रिजल्टेंट नॉट बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला से नहीं करना, उसे किससे करना बताओ? मेथड से करना। चलो मेथड से करो जरा। क्विकली मेथड से करो सब लोग। तू कौन से स्कूल से? हाँ, सेंट एंथनीज नाम तेरा? हाँ, हिमेश, हिमेश। तो तेरा दोस्त हो गया तो फिर माइकल तेरा भी दोस्त हो गया? हाँ, अलग क्लास में। थोड़ा समझ में नहीं आएगा आज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ देखते रहो, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। इसके आगे का बैच ज्वाइन करके कुछ फायदा नहीं ना यार, तुम 26 तक वेट करोगे या उसके बाद तो 1 जून 6 जून का बैच। सपोज तुमको नहीं समझ में रिकॉर्डिंग वगैरह से, तो फिर वो करो, बट मुझे लगता है टाइम वेस्ट मत करो। क्यों 15-15 दिन? अभी तो वैसे भी टाइम जा चुका है, 15 दिन अभी। मैक्सिमम एसएससी वाले स्टूडेंट्स कब आएंगे पता है ना? बोर्ड रिजल्ट, इवन आईजी वाले। बोर्ड रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट कब है? हाँ, 4 दिन के बाद, 25 को है। ओके, तुम्हारा कब है? तो 20 जून के बाद आधे लोग जो 80% लोग 20 जून को जगेंगे। 20 के रिजल्ट के बाद समझेंगे कि क्या जिंदगी में होता है। आपने भी कभी सोचा होगा ये चीज कि रिजल्ट के बाद सोचेंगे वगैरह? पहले सोचा था क्या? हो गया?
ऐसा करें, सिर्फ ऐसा कर। ठीक है गाइस, भाई मुझे सब लोग यहाँ पे देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर आप लोग करोगे। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, कौन सा लॉ है? कॉनकरेंट, बराबर भाई, कॉनकरेंट है ना? ठीक है, अब ये कॉनकरेंट है, अब उसका मुझे एक्चुअल रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या करेंगे? टेलेट करना पड़ेगा। पहले बी वेक्टर को यहाँ पे उठा के कहाँ पे लेके आए? इधर लेके आए। मैं कोई अलग इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो ये हो गया मेरा बी वेक्टर। इसको उठा के ऐसे लेके आए। इसकी लेंथ कितनी थी? 8, तो ए प्लस बी करना ही पड़ा ना। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? हाँ, तो रिजल्टेंट जो है वो इस तरीके से ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ए और बी का। अब ये 8 है, तो ये एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना है? 60। ये थोड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल का केस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अपन ने नॉर्मली ऐसा ऐसा किया होता है ना, तो फटाफट वो ट्रायंगल बनता है। बट यहाँ पे भी वो भी, इसको ना डिफिकल्ट मत मानो, इसको ये तो इजी है ना। इसमें तो और कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो रेड में ऐसे। ये दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, कर लिया। अब जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मुझे होता है ये एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं, जिसमें ये 120 है, तो ये एंगल कितना है? 60। अब मुझे एक बात बताओ, ये 8 है, 60 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बनेगी? 8 cos 60 कितनी होती है? 8 cos 60, 4। मैंने रेड में क्यों लिखा है? ये दिखते तो रेड में, हाँ दिख रहा है। तो 8 cos 60 इज इक्वल टू क्या? 4। ये लेंथ कितनी है? 8 sin 60। सबको याद है ना, एल एल cos थीटा, एल sin थीटा, याद रखने के लिए बोला था मैंने। 8 sin 60 कितना? 8 इंटू √3 अपॉन 2, 4 रूट। सबको समझ में आया? हाँ, अब मुझे 10 में से ये 4 गया, कितना बचा? तो 10 में से 4 गया, इधर जो बचा ये कितना हुआ? 6। ये कितना हुआ? ये तो खुद 4√3 है ही ना, तो ये हुआ 4√3। तो मुझे होता है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ये 6, ये 4√3, तो रिजल्टेंट कितना है? अंडर रूट ऑफ क्या? 6 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना है? 36 प्लस 48। कितना आंसर? 80। तो अंडर रूट ऑफ 80। अब मुझे तो एक अंडर रूट ऑफ 84 आया, राइट? अंडर रूट ऑफ 84 है। किसने बोला एंगल कितना है? अल्फा। ये अल्फा एंगल कितना है? tan अल्फा। ये वाले ट्रायंगल में देखो ना क्या होता है, 4√3 अपॉन 6। काम हो गया ना। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4√3 अपॉन 6। मुझे तो एक क्वेश्चन अभी समझ में आ रहा है, सब लोग जो नए हैं 3-4, उनको नहीं, उनको तो सिर्फ थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिखेगा, जाके पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसके बाद ना अभी आपके ग्रुप पे एक वर्कशीट भेज रहा हूं अभी। ठीक है, उसका मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, जो कौन सा क्वेश्चन होगा? आईआईटी वाला। आईटी वाला क्वेश्चन मतलब मैं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, सीईटी वीटी वाला तो कर ही रहे अपन सब। ठीक है, एक आईटी वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, और मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे सपोज आपने मेथड पढ़ी तो ही वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जो फॉर्मूला से पढ़ के आएगा वो एक दिन भी पूरा लगाएगा, उसके बाद भी सॉल्व नहीं होगा, और फिर बोलेगा भाई ये तो चमक ही नहीं रहा है, कुछ अलग ही कहाँ से लाते पता नहीं आईटी वाले। ऐसा कुछ नहीं होता, आप सही तरीके से पढ़ोगे ना तो हर एक टाइप की क्वेश्चन क्रैक हो सकते हैं। थोड़ा दिमाग आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक सिंपल सी बात मुझे बता, इस ये डायग्राम में मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग करके दिखा। ठीक है, मैंने ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं क्विकली छोटा सा आपको एक सीन दिखाता हूँ, मतलब एक आपको जो अपना क्वेश्चन था, ठीक है, उसके हिसाब से मुझे एक बात बताओ। ये मेरा है ए वेक्टर, ठीक है, ये मेरा है बी वेक्टर, और किसी ने बोला रिजल्टेंट जो है, सुनो सब लोग, रिजल्टेंट एग्जैक्टली ए के परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है, कब होगा ये पॉसिबल? ये रिजल्टेंट वेक्टर जो एग्जैक्टली कैसे है ए के परपेंडिकुलर है, कब पॉसिबल होगा बताओ?
ठीक, मुझे तो रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है पहले वो बताओ। बी वेक्टर को कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा? इधर करना पड़ेगा कि नहीं? तो बी मुझे बताओ एग्जैक्टली ऐसे आएगा कि नहीं, बताओ, ये बताओ। तो ये मेरा था क्या, ए वेक्टर, ये मेरा था बी वेक्टर। अब मुझे बताओ जब रिजल्टेंट को ड्रॉ करता हूं तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने ट्रायंगल बने थे रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के बाद? 2 ट्रायंगल बने थे। बट अभी आप मैंने बताओ ये बी वेक्टर ऐसा हो गया कि रिजल्टेंट खुद ऐसा हो गया, समझा? मतलब मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये मेरा बी वेक्टर मैंने जब ऐसे ड्रॉ किया तो रिजल्टेंट जो मेरा जो ग्रीन वाला था वो कैसे ड्रॉ हो गया? तो कितना ट्रायंगल बना? सिंपल एक ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल बने क्या? इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ बताओ? यहाँ पे जब बी वेक्टर को मैंने ऐसे ड्रॉ किया और ये जो एंगल था, ठीक है, कुछ एंगल था, इसके वजह से जो रिजल्टेंट ड्रॉ हुआ वो एग्जैक्टली ऐसे हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज ये जो एंगल मैंने थीटा बोला, तो जो बी कॉस थीटा, सपोज इसकी लेंथ बी है, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है ना। तो ये तो कैंसिल हुआ ना। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया था, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। सॉरी, ज्यादा ही लंबा ड्रॉ किया। ये मेरा है ए वेक्टर। यहाँ पे देखो, ये मेरा है ए वेक्टर, ठीक है, और ये मेरा है कुछ बी वेक्टर। ए वेक्टर की लेंथ कितनी है? 2, इसकी लेंथ है 4। ये सबको समझ में आ रहा है? और एंगल क्या है? 120 डिग्री। अब सीन क्या हुआ बताओ? बी वेक्टर को मैं ड्रॉ करने गया और मुझे ये समझ में आया कि जब मैं बी वेक्टर को ड्रॉ करता हूं तो एग्जैक्टली क्या हुआ, जब मैं बी वेक्टर को यहां से यहां पे घुमाया और मैंने इस तरीके से बी वेक्टर को ड्रॉ किया तो ये रिजल्टेंट कैसा है? एग्जैक्टली ऐसे है ना। मतलब मैं जब बी वेक्टर को ड्रॉ किया, देखो ऐसे, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है वो कैसे आया? एग्जैक्टली कैसे आया? इस क्वेश्चन में ऐसे हो गया। तो इस क्वेश्चन में जब बी वेक्टर को मैं ड्रॉ करता हूं तो इसकी लेंथ कितनी है? 4। ये बी वेक्टर है बेसिकली, इसकी लेंथ 4 है और ये 120, तो ये एंगल कितना है? 60। और ये कैसे पता चला हमको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? 4 cos 60 की वैल्यू कितनी है भाई? ये 4 होगा, ये एंगल 60 है, राइट एंगल है, तो 4 cos 60 की वैल्यू कितनी है? 2। और ये भी लेंथ कितनी है? ए की 2। तो बेसिकली सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन गया ना। मतलब मैंने क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या? डायरेक्टली रिजल्टेंट। मुझे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस केस में? नहीं, डायरेक्टली साइन एंड कॉस के टर्म में बताना। 4 cos 60 क्या है? 2। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 4 sin 60। एक ही डायरेक्ट ट्रायंगल बन रहा है ना सीधा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 sin 60। और 4 sin 60 कितना होता है? 4 इंटू √3/2। तो कितना है? 2 √3। और 2 √3 सीधा का सीधा किसका वैल्यू है? रिजल्टेंट का वैल्यू। आपको ये ट्रायंगल समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आएगी? मैं वापस एक बार एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करो वापस, ठीक है। नहीं होगा तो अपन वो लेवल 2 के जब सब्जेक्टिव दे देंगे, सब्जेक्टिव का मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तब वापस एक बार क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। पहले मैं एक सिंपल एक डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। मैंने सब ए वेक्टर, ठीक है। तो मुझे तो ए वेक्टर और मैंने यहाँ पे बी वेक्टर ड्रॉ किया। तो अब मुझे तो बी वेक्टर रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा इस केस में? रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? ये पहले का टेल, दूसरे का, तो रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ होगा ना। हाँ। अब रिजल्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपने को इधर से क्या निकालना पड़ता है, क्या ड्रॉ करना पड़ता है? परपेंडिकुलर। फिर कितने ट्रायंगल बनते हैं यहाँ पे? ये एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात, अब वापस मैंने बी को थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ किया, रिजल्टेंट कैसे बना बताओ? ऐसे बना। अभी वापस कितने ट्रायंगल बने? 2, ठीक है। रिजल्टेंट को मैंने वापस थोड़ा सा और बढ़ाया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इस रिजल्टेंट को
ऐसे करके ऐसे कर दिया, और अभी एग्जैक्टली रिजल्टेंट ये ऐसे बना। अब क्या हुआ, एक ही ट्रायंगल बना ना, सीधा ए बी, और ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। यही तो केस है ना वो। तो इन शॉर्ट क्या है, ये मेरा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। अब मैं यहाँ पे इन सबको मैं सिर्फ एक ही ट्रायंगल जो यहाँ पे ड्रॉ किया उसको ड्रॉ करता हूं मैं। ये था मेरा ए वेक्टर। सिर्फ पहले ट्रायंगल बनाता हूँ, चलो ट्रायंगल सबको ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या हो गया, बी वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे था, डायरेक्टली कैसे था, परपेंडिकुलर था। हाँ, ये कौन सा लॉ है, लेकिन ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है, ट्रायंगल का टेल हेड। टेल हेड देखो ना, टेल हेड, टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का है। इसी को कॉन्करेंट बनाओ जरा, कॉन्करेंट ड्रॉ, मतलब इधर ही दिखाओ, कॉन्करेंट ड्रॉ कैसे बनाएंगे, ए इधर है बी इधर है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, बी को कहां पे शिफ्ट करेंगे, इधर ना, तो बी को बेसिकली कहां पे शिफ्ट करेंगे, आपको समझ में आ रहा है अभी। अब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के अंदर का एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस। और इसमें जो रिजल्टेंट आया वो कैसे आया, परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। नहीं समझ में, बट ये चीज कब वैलिड होगा बताओ, ये ए वेक्टर बी वेक्टर और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये कब वैलिड होगा, जब ये जो एंगल है, सपोज इस एंगल को मैं कुछ भी तो ठीक है, ये एंगल मैंने बोला थीटा है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है बी, तो बी का ये जो कॉस थीटा है शुड बी इक्वल टू क्या, ए। एग्जैक्टली बी का बी को ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर होगी। ये कंडीशन समझ में आई ना कुछ, इस तरीके से जब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो आपको और समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन के फॉर्म में क्या है, क्वेश्चन मैंने जो दिया था वो क्वेश्चन बताओ जरा, ए का मैग्नीट्यूड कितना था, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना था 2, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 था। बी का मैग्नीट्यूड कितना था 4, अब तुमको समझ में आएगा, देखो 4। और बी की लेंथ कितनी है, अभी बी ए 2 है 4 है, और एंगल ये कितना था 120। ये मेरा क्वेश्चन था कि नहीं, ये क्वेश्चन था। अब ये 2 है ये 4 है, तो इसकी लेंथ भी कितनी है 4, ठीक है, और 120 है, तो ये एंगल कितना है 60। अब तुम जब ड्रॉ करने गए तो तुमको समझ में आए, देखो यहाँ पे ये 4 है, जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो 4 cos 60 कितना होता है 2, तो एग्जैक्टली ये बन गया ना। तो जो रिजल्टेंट मेरा ड्रॉ हो गया, मेरे जो सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क में, जिसमें रिजल्टेंट जो मैंने ड्रॉ कर दिया ये एग्जैक्टली ऐसे हो गए, 4 cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ये जो अपना लेंथ अपन ने जो कैलकुलेट किया था, ये बेसिकली आप देखोगे ये 4 है, तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 4 cos 60 विच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2। तो मुझे समझ में आ गया ना भाई, ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर ही। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में फिर 4 sin 60 कितनी 2√3, ठीक है, ये 2 और ये 2√3। आपने आपने देखा होगा जो अपना फॉर्मूला मेथड से भी √12 आया था आंसर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 cos से, और अंडर रूट मतलब अंडर रूट 12 मतलब कितना 2√3 ना, आंसर सेम ही आया ना डायरेक्टली। अब आपको पता है ये जो कंसेप्ट मैंने किया ना, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर 3 से 4 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन लेवल 1 में नहीं, लेवल 1 मतलब नॉट नीट लेवल। नीट लेवल ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नीट के भी ऊपर वाले लेवल, जिनको एम्स क्रैक करना होता है, एम्स दिल्ली सपोज जाना है आपको, तो एक हाथ क्वेश्चन नीट के पेपर में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं पूरे 45 क्वेश्चंस में, जो आपको इंडिया का टॉपर बनाते हैं। और जेई मेन में तो आती है, जेई मेन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्योंकि जेई मेन में टॉप करना मतलब आईआईटी में जाना ना, इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप के हो, मतलब इसका एप्लीकेशन। तो मैं आपका क्या करूंगा यहाँ पे क्लास में, आपका एप्लीकेशन बनाऊंगा, जब आपने क्वेश्चन किया तो आपको सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होते, मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया बिना एप्लीकेशन, मतलब बिना कुछ इस टाइप का कंसेप्ट बना के, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा यहाँ क्लास में। क्वेश्चन जाके सॉल्व किसको करना है, हमको, क्योंकि उतना भी मैं भी करूंगा तो फिर फायदा नहीं, फिर मेरा ही अच्छा रैंक रहेगा, ठीक है। तो वो तुमको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ये सबको समझ में आया, ठीक है। तो लेक्चर के एंड में 10 मिनट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, देखते किसको याद है और कौन अप्लाई कर पाता है आप में से, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग।
ये तो था क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 भी क्या था, एकदम इजी। सिर्फ एग्जाम्पल 2 थोड़ा सा मैंने, इसको तो फॉर्मूला मेथड से तो आ गया होगा, बट सिर्फ वो मेथड से नहीं आया जो मैंने अभी बताया, क्योंकि इसका डायग्राम अलग था, ट्रिकी था। एग्जाम्पल 3, 4n 2√2 एंगल 45 डिग्री, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, ये बी इधर लेके जाओ, ऐसे ड्रॉ करो, काम खत्म, बराबर। ये ठीक है। अब एक सिंपल सी काम करते हैं, ठीक है। मुझे बताओ वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ, मैंने वेक्टर क्या ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये कितना था, ये ए वेक्टर था। ए वेक्टर की लेंथ कितनी थी, 2। बी वेक्टर की लेंथ कितनी थी, 6। पहले मुझे बताओ इसको ट्रायंगल लॉ कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ नहीं, टेल हेड कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले ए को लेके आओ, बी को लेके आओ, चलो पहले मैं ए को लेके आया, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ए को मैंने लेके आया, ऐसे रख दिया, ये हो गया 2, ठीक है। ये बी है, बी अपन येलो में ड्रॉ करेंगे। बी को कैसे लिखेंगे बताओ, उसके ऊपर ऐसा कैसा ना, क्योंकि टेल हेड, तो बी वेक्टर जो है इधर मत रखो, मुझे तो बी वेक्टर इधर रखेंगे तो कौन सा ड्रॉ हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा, टेल हेड नहीं होगा। तो बी वेक्टर को इसके ऊपर ऐसे रख दो, थोड़ा सा अलग है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगा, बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। ये जो है ये क्या हो जाएगा, 2। तो मुझे तो पहले का टेल है, दूसरे का हेड है, तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा इसमें, पहले का टेल, दूसरे का हेड, तो रिजल्टेंट का एरो कहां पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इधर या इधर, पहले के टेल से दूसरे के हेड पे, बराबर। तो रिजल्टेंट का एरो कैसे होगा, ऐसे। तो ये चीज क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट, ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन, दैट इज टेल हेड। अब इसको मुझे दिखाना है क्या, कौन करंट कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं टेल हेड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कौन करंट कैसे लिखेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर को पहले कहां पे लेके आएंगे, ये मेरा हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है, लेंथ कितनी है, 2। बी वेक्टर कैसे दिखेगा, कौन करंट मतलब क्या, टेल कनेक्टेड ना, तो बी वेक्टर को लेके आओ, कहां पे, इधर लेके आएंगे ऐसे, तो बी वेक्टर कैसे दिखेगा, ऐसे ना। बी वेक्टर की लेंथ कितनी है, और रिजल्टेंट को ड्रॉ कैसे करेंगे, ध्यान में रखना, इसमें रिजल्टेंट डायरेक्टली, कोई बोला इधर ड्रॉ होगा, कोई बोला इधर ड्रॉ होगा, कोई बोला इधर ड्रॉ होगा, नहीं। रिजल्टेंट को ड्रॉ किससे करते हैं अपन हमेशा, ट्रायंगल से किया है ना ऑलरेडी, किस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है ना। तो रिजल्टेंट जो मैं ड्रॉ करूंगा वो कितना दिख रहा है, रिजल्टेंट 4। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा वो कैसे बनेगा, ऐसे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4। रूल बन गया आपका, रूल क्या रूल बन गया, if the vectors are anti-parallel we need to subtract them, मतलब, और रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में आएगा, जो बड़ा है ना, बिगर वन, जैसे कि ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये जो 4 है किस लाइन, किसके डायरेक्शन में आएगा, बिगर वेक्टर, विच इज 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। मुझे तो ये समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी पढ़नी है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अभी का जो लेक्चर जाएगा, बट ए एंड बी आर नॉट इन टेल हेड, नहीं देखो यहाँ पे देखो ना, ए है ना, ए एंड बी दे आर इन टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन। मधुरा देखो, टेल हेड, पहले का टेल, दूसरे का हेड। इसमें टेल हेड चाहिए भी नहीं, क्यों, क्योंकि इसको, ये क्या होता है, कॉन्करेंट है ना, इसका नाम ही कॉन्करेंट है, इसका नाम ही कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन है। मैंने हमेशा 2 बताया थे आपको, कॉन्करेंट एंड टेल हेड। कॉन्करेंट जो है फिजिक्स में यूज होगा, बट उसका बेस कौन होगा, ये आपको समझ में आ रहा है, कोई है कि इसको नहीं समझ में आ रहा है, लक्ष्य, आप में से कुछ नए ठीक है, मतलब, लेकिन आप में से समझ में आ रहा है ना एटलीस्ट। तो रूल्स क्या बने, देखो रूल्स क्या बने, एकदम। हाँ, कोई बोले इसमें ए एंड बी में एंगल कितना है, ए एंड बी में एंगल कितना है, ए वेक्टर बी वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है, 180 डिग्री। सर ने बताया होगा पाई, नहीं बताया, बताया, दिमाग से गया है क्या, पाई रेडियन। अरे आतिफ सर ने पहले लेक्चर में कुछ किया होगा ना, पाई। भाई मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
नीट वाले एक बार हैंड रेस कर दो। बहुत, और जेई वालों को तो भाई आना ही चाहिए, ठीक है। नीट वाले लोग को तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि चलो उनका मैथ्स वीक रहता है इसलिए बायोलॉजी चूज किया है, ठीक है। नहीं मतलब चलो मैथ्स कम पसंद है इसलिए बायोलॉजी चूज किया, ठीक है। कोई बोलते हैं सर क्या हमारा मैथ्स क्यों वीक है, नहीं नहीं, चलो मैथ्स कम पसंद है ना तुमको, ठीक है। तो जो भी है, अभी एक काम करो मैंने तीन चीजें बताई थी, ठीक है। क्विकली इनको मैं रूल्स बनाऊंगा, ये मेरे क्या है रूल्स, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, और इन रूल्स को, ठीक है, यूज करके ही आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। रूल्स ध्यान में रखना, मैं जो बोल रहा हूँ रूल्स ध्यान में रखना बिल्कुल। तीन रूल्स है, ठीक है। पहली बात, एकदम पहला, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल मीन टू व्हाट, ऐड देम, मतलब यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके लिख रहा हूँ, बाद में तुम लोग थोड़ा टाइम के बाद लिखो, और ऐसे बॉक्स बना के एक ही पेज पे लिख के रखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपने को फिजिक्स में काम में आने वाला, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से होता है। एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, इसकी लेंथ है ए, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है बी। तो मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा ए प्लस बी। तो अपन जो रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं तो रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं कि नहीं, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। फिर इसके बाद एक सेकंड, मैंने लिखा ए वेक्टर ऐसे, दूसरा था बी। अब मुझे एक यहाँ पे दिखा, यहाँ पे देखो कौन बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे आप ए बड़ा दिख रहा है, इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी। चलो मुझे तो रिजल्टेंट डायरेक्टली ड्रॉ कैसे होगा, किसके तरफ होगा, ये सब में क्या ड्रॉ कर रहा हूँ कॉन्करेंट ही, ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट ही काम में आता है फिजिक्स में, ठीक है। हाँ, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, सीधा ऐसे। रिजल्टेंट का मुझे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, इस केस में ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी, मतलब द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, वी कैन सबट्रैक्ट देम, और रिजल्ट को ड्रॉ कैसे करना है समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, और तीसरा चीज, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लेट्स से दोनों परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, तो मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्टली बोल सकते हो क्या, कोई बोलोगे सर फॉर्मूला से कर सकते हैं, फॉर्मूला से इसको, फॉर्मूला से कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, थीटा कितना है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। cos 90 जीरो हो गया तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, मतलब क्या होगा पाइथागोरस। बट वो करने की जरूरत है क्या, बताओ मुझे, नहीं है ना, सीधा ए वेक्टर बी वेक्टर, मुझे बता रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, बीच में ड्रॉ होगा कि नहीं, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, डायरेक्टली कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं, 45 नहीं, यही तो होगा, लेकिन कैसे ड्रॉ करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे, बराबर। ये मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका बी, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या दिख गया आपको, डायरेक्टली क्या दिख गया पाइथागोरस। तो आंसर क्या लिखोगे बताओ, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे तो इतना समझ में आया। सो इफ द वेक्टर्स आर, इफ द वेक्टर्स आर व्हाट परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल डायरेक्टली ए प्लस बी, एंटी पैरेलल ए माइनस बी। ये तीनों तीन चीजें दिमाग में है, ठीक है। इनको लिख दो एक पेज पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा अभी। ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है ये तीनों तीन चीजें। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है, ऑनलाइन ये तीन चीजें सबको क्लियर है, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सीधा रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शौनक सिर्फ तू ही हाँ बोलते हैं, ठीक है। शीतल, अनन्या, विवान, ठीक है, चलो सब लोग लिखो यार, सब लोग यस सर लिखो, क्योंकि मुझे पता नहीं फिर कौन कौन है, कौन कहाँ से है, ठीक है।
चलो ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मैंने आपको ऐसे बोला जो पिछले साल मैंने पढ़ाया है और जो 5 साल पहले जो मैंने पढ़ाया था, जो जो वीडियोस है, अभी पूरा का पूरा सीक्वेंस अलग रहेगा, तो ही तो कुछ अच्छा होगा ना, मतलब तो ही तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, क्या वही वही पढ़ाने का, अलग थोड़ा सा अलग ढंग से। और जेई और नीट कोचिंग में क्या होता है ना, आप कितने भी साल पढ़ोगे, आप कितने भी साल पढ़ो, जो क्वेश्चन आएगा वो अलग ही आएगा। तो अपना 10 टाइप का नहीं, 10 टाइप की टीचिंग कैसा होता है, बोरिंग हो जाता है। या नॉर्मल 11 ट्वेल्थ साइंस का टीचिंग क्या होता है, वही वही पढ़ाओ। यहाँ पे आईआईटी में ऐसा होता है कि जो आईआईटी का जिस दिन पेपर बनता है, जो प्रोफेसर भी सपोज जब पेपर वो देने जाता है, तो उसको भी 70% ही प्रोफेसर सॉल्व, वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उस ऑन द स्पॉट, ऐसे क्वेश्चन बना। हाँ, तो इसलिए कभी अभी तक जेई एडवांस में फुल ऑन फुल कभी किसी को नहीं आया ना। और कभी कभी जेई एडवांस में जो टॉपर बनता है आईआईटी में, तो 360 में से जो टॉपर होता है, जो पहला रैंक आता है या पहले 10 रैंक जो आते हैं, उनका आप स्कोरिंग देखोगे ना, उनका स्कोरिंग और जो पीछे वाले सारे 9,000 रैंक की जो स्कोरिंग होते हैं ना, वो अलग होता है। मतलब पहला रैंक आएगा आउट ऑफ 360, 340 मार्क्स का, वो पूरा क्या होगा, आइंस्टाइन एक आध है ना। तो 360 में 340 भी भाई अलग लेवल है। जितने भी इंडिया में प्रोफेसर है ना, उनसे भी उसको ज्यादा आता है, तो ये वो 340 करता है, ठीक है। और फिर आप देखो कि बाकी रैंक्स, मतलब जो टॉप 100 वगैरह छोड़ दिया, तो बाकी रैंक डायरेक्टली 100 मार्क्स का डिफरेंस होता है। और मतलब 340 टू 240 मार्क्स के अंदर ऐसा पकड़ लो सिर्फ 100 लोग होंगे इंडिया में, और फिर 240 टू 140 मार्क्स के अंदर बाकी के 9,000 लोग। अब समझ रहे हो, मतलब जो 50% पेपर बनता है, वो 50% पेपर 15 लाख लोग सपोज जेई के एग्जाम देते होंगे, तो 15 लाख में से 14 लाख, ठीक है, 14 लाख नहीं, 14 लाख 99,900 लोग से नहीं होता 50% पेपर। मतलब उनको समझ में नहीं आते क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। और उस चीज को आपको क्रैक करना है, तो थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा ना, डायरेक्टली आके थोड़ी कुछ होगा। तो इसलिए पहले बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना, इसलिए मैंने बोला आपको, मेरा काम ना 6 से 7 महीने का, 6 महीने का काम। 6 महीने जैसे आपका बेस बन गया ना, उसके बाद आप बोलोगे, उसके बाद आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो भी देख लोगे ना, जेई और नीट का उठा के, किसी का भी देख लो, कोई भी चैनल का, अनअकैडमी देख लो, बाइजूस देख लो, फिजिक्स वाला देख लो, या एक्स वाई जेड और, ठीक है, किसी का भी आप वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाए। बाद में मैं आपको वीडियो दूंगा, 1 साल के बाद में देता हूँ, जो मेरे सर थे आशीष अरोरा सर। आशीष अरोरा सर फिजिक्स गैलेक्सी करके उनका बुक है, बहुत फेमस आईआईटी फैकल्टी है, ठीक है। मतलब ऐसा पकड़ सकते फिजिक्स के गॉड है वो इंडिया में, मतलब लेकिन थोड़े से एज, मतलब काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, जैसे एचसी वर्मा है ना, एचसी वर्मा की खुद के भी वीडियोज है। तो बट उनके वीडियो समझने के लिए पहले मुझे 5 से 6 महीने आपको पढ़ाना पड़ेगा, प्रॉपर बेस आपका बनाना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने के बाद ना, अब जैसे अपने जो आपके सीनियर्स है, उनको हमने बोला है कहीं से भी देख लो भाई। जैसे अभी आजकल का जमाना क्या ट्रेंड क्या है, पहले अपन 5 बुक उठाते थे हाथ में, कि ये बुक ये बुक ये बुक, अभी आजकल क्या उठाते, 5 वीडियोस, ठीक है। तो फिर वो कोई भी वीडियो उठा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्ट, हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि हाँ, मतलब मास्टर क्लास में आप इधर का ही पढ़ना है, नहीं, इधर का पढ़ते पढ़ते और 5 चीजें आपको बता देंगे जो कोटा में पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, भला ही होगा ना आपका। तो ऐसे ही करने का, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 5 अलग अलग टीचर से देखने का कि कैसे होगा उसको सॉल्व, ठीक है, वो सब होगा धीरे धीरे, जस्ट बता के रख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। तो अब इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है, ठीक है। ये 3 रूल्स आपके दिमाग में आ गए हैं, राइट, ठीक है। अब क्या करने का, देखो ये फिजिक्स में कहाँ पे काम लेने वाले, सारे रूल्स का फिजिक्स में कहाँ पे काम, मुझे होता है जो वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर जो भी मैं लिख रहा हूँ, कौन से वेक्टर्स हमने पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, फोर्स। तो मैंने ये जो तीनों तीन जो रूल्स बनाए, वो तीनों तीन एग्जांपल्स बाद में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कैसे आएंगे पता है, ऐसे। आपको मैंने एक क्वेश्चन तो दे ही दिया था ऑलरेडी, राइट। मैंने एक एक मास लग, देखो यहाँ पे देखो ऐसे एक मास है, एक मिनट है, एक काम करते इस तरीके से रखा हुआ है, नीचे वाला सरफेस जान दो, ठीक है। यहाँ पे देखो,
अब ये मास है, 3 फिगर्स मैंने ऐसे ही बनाए। मैंने बोला कि मैंने इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, किसी ने एक फोर्स लगाया, लेट्स से किसी ने एक फोर्स लगाया F1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ए वेक्टर था ना उसकी जगह अभी कौन सा वेक्टर आएगा, F1 वेक्टर, फोर्स 1 वेक्टर। किसी ने एक फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, ठीक है, और आपका कोई दोस्त आया, उसने आपको सपोर्ट किया, तो उसने फोर्स लगाया 8 न्यूटन का। दोनों फोर्सेस क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल। तो लॉजिकली बचपन में क्या करते थे, एक ने 2 न्यूटन से खींचा, एक ने 8 न्यूटन से खींचा, तो दोनों फोर्सेस क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे ना लॉजिकली। आपने इवन स्केलर वेक्टर पढ़ा भी नहीं होगा, उसके बाद भी आप क्या क्या बोलोगे, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो ये दोनों जो फोर्स वेक्टर्स है क्या दिख गए आपको, कॉन्करेंट एंड दे आर व्हाट, पैरेलल। इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। तो मुझे तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टली कितना लिखेंगे अपन, 10 न्यूटन, डायरेक्टली 10 न्यूटन कर देंगे। तो मुझे तो F1 F2 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, F1 F2 को हटा देंगे और सीधा एक फोर्स डाल देंगे, कौन सा, 10, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। ये सब आने वाला है बाद में, ठीक है। जैसी सेकंड डायग्राम मैंने बनाई है, तो सेकंड डायग्राम इधर बना देता हूं मैं। आप में से आपका दोस्त, एक ने फोर्स लगाया कुछ F1 वेक्टर जो था 8 न्यूटन का, और आपके दोस्त ने यहां से फोर्स लगाया पीछे F2 वेक्टर 3 न्यूटन का। बताओ मुझे यहाँ पे ब्लॉक कहां पे जाएगा, 8 न्यूटन के 3 न्यूटन के जगह 8 न्यूटन। अरे 8 न्यूटन यहां से खींचा, इसने 3 न्यूटन खींचा, कितना बचा, 5 न्यूटन। तो आपने इन शॉर्ट क्या किया लॉजिकली, 10th में थे होंगे तो 8 माइनस 3 किया, आंसर कितना है 5। इन शॉर्ट अपन ने अभी जस्ट पढ़ा, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वी कैन डायरेक्टली सबट्रैक्ट देम। और मुझे बताओ ये जो ब्लॉक मूव करेगा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स बिगर फोर्स ना, ग्रेटर फोर्स। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 न्यूटन। और जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, याद रखो इसको 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अपने एक चैप्टर चलोगे, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग इसको बोलेंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम करके एक वर्ड आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, जो पूरा वापस फिजिक्स में 2 साल यूज होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये सबको समझ में है, हाँ। ये तो आपने बचपन में देखा था। फिर मैंने क्या बोला, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया आपके दोस्त ने 2 न्यूटन का, और यहां पे आपने फोर्स लगाया 3 न्यूटन का। तो मुझे बता इसमें ब्लॉक कहां पे मूव होगा। अब यहाँ पे अपन ने देखा ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, F1 F2 दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा, क्या रिजल्टेंट को डायरेक्टली 2 + 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या, A² + 2² + 3² कितना हुआ, रूट। समझ में आया क्या, बताओ सब लोग को। तो रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2² + 3² विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 + 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13। चलो इतना मुझे बताओ, इतना सबका क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम देखेंगे, नाउ सपोज इफ यू वांट टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 वेक्टर्स मतलब क्या, A B C D, 3 वेक्टर्स अपने को ऐड करने हैं, ABCDE ऐड करना है, क्या करोगे, ठीक है। पहले तो मुझे तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला, मैंने आपको 2 ही रिप्रेजेंटेशन सिखाया, कौन से, टेल हेड नहीं तो कॉन्करेंट। तो ABC, ठीक है, और D, चलो नहीं पहले ABC कर दो। तो अब मुझे ABC को ABC को ऐड करना है, A + B + C। अब मुझे बताओ A + B + C मुझे ऐड करना है, ठीक है। इससे मुझे बताओ क्या बनने वाला है, A + B + C इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो इसका पहले मैं 2 रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। पहले क्या करते हैं, टेल हेड में, क्योंकि ऐड करना है, रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है, हमेशा अपने को क्या, कौन सी मेथड लगती है, टेल हेड। तो मुझे तो इसका टेल हेड मेथड दिखाओ जरा, क्या करेंगे, ए को लेके आओ, ठीक है, सबको वैसा का वैसा, ए को लेके आओ, फिर किसको लेके आओ, बी को, फिर किसको लेके आओ, सी को, जैसे था वैसे ही लेके आओ। कैसे रखा मैंने, देखो, टेल हेड टेल हेड
टेल हेड, मेथड सेम, पहले का टेल दूसरे का हेड, ये चीज क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेल हेड, टेल हेड रिप्रेजेंटेशन। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। इसी में कॉन्करेंट दिखाओ जरा, क्या बोलोगे, सारे के सारे सब वेक्टर्स को कहां पे लेके आएंगे, एक पॉइंट पे। तो सारे वेक्टर्स को एक पॉइंट पे लेके आऊं, ठीक है। ये मैंने ए वेक्टर को एक पॉइंट पे लेके आया, बी वेक्टर को एक पॉइंट पे लेके आया, और सी वेक्टर को भी एक ही पॉइंट पे लेके आया, ठीक है। और क्या दिखा यहाँ पे, सारे के सारे टेल्स क्या हो गए, सारे के सारे टेल्स क्या हो गए, सेम। क्या मुझे होता है यहाँ पे रिजल्ट हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, क्या यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट ड्रॉ हो सकता है? फिर क्या करेंगे, एक्चुअल में यहाँ पे भी रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए ए बी सी ऐसा करके करना पड़ेगा, और फिर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर रिजल्ट ड्रॉ किया है इसको पैरेलल घुमा के लेके आओ, नहीं था। तो जो येलो मैंने ड्रॉ किया है इसी को डायरेक्टली ऐसा करके लिख दो, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब आपको एग्जैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, कौन करंट। और गाइस ध्यान में रखना, जब हम लोग एक से ज्यादा वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, तो सॉरी, दो से ज्यादा वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो दो वेक्टर्स को करते हैं तो हम लोग ट्रायंगल लॉ या पैराग्राम लॉ वर्ड यूज होता है। बट दो से ज्यादा, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे जीरो वगैरह कहाँ पे नहीं होता ना, नहीं, नल वेक्टर फॉर्म कब करेगा, वो डायग्राम वैसे बनाएंगे तब। इस केस में नल वेक्टर हो रहा है क्या, मुझे तो ए प्लस बी प्लस सी को ड्रॉ करके नल वेक्टर हो रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर दिख रहा है ना। इस लॉ को हम लोग सिर्फ बोलेंगे पॉलीगॉन लॉ। तो आप सिर्फ पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन लिख के रखो नाम के लिए, पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ नहीं। इफ यू आर एडिंग मोर देन टू वेक्टर्स द लॉ इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ, खत्म। फिर चार भी होगा, पांच भी होगा, पॉलीगॉन लॉ ही बोलेंगे इसको। हाँ, तो अभी यहाँ पे वो किसी से भी पूछा जा सकता है। सपोज मैंने रिजल्टेंट ए का एंगल पूछा तो वो होगा, किसी ने बोला कि रिजल्टेंट बी का एंगल पूछा तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, वो तो पूछा जाता है, क्वेश्चन में वैसे पूछा जाएगा कि रिजल्ट, फाइंड रिजल्टेंट एंड ए के अंदर का एंगल। इसलिए टेस्ट रखे ना तुम मतलब डायरेक्टली फर्स्ट टेस्ट में आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। और आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस बेसिक्स पे रहेंगे, दो क्वेश्चंस थोड़े से टफ रहेंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। सब लोग उस ग्रुप में ऐड है जो अपने ये बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं उसमें एक वर्कशीट भेज रहा हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। मैं कंपोनेंट्स अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। कंपोनेंट्स का एक 10 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर अपन कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अलग लेवल वाले, ठीक है। फिर देखते हैं आप में से कौन लोग हैं कि जो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। मुझे देखना है कि यहाँ पे ऐसे कौन है कि जो मतलब जिसका टारगेट आईआईटी है। टारगेट तो आईआईटी है, बट कितने लोग ऐसे हैं कि जो अभी प्रॉपरली पढ़ना चालू किया है, ठीक है, इन जनरल। लिख के हो गया, सब लोग का गाइस लिख के हो गया, ठीक है। अब सीन ऐसा है,
रब कर दो। अब सब लोग यहाँ पे देखो, क्विकली यहाँ पे देखो कैसा होता है कि हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, ये क्यों पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग तो पढ़ लेते हैं, देखो एक चीज होती है कि पढ़ते रहो बिना जान के कि क्यों पढ़ रहे हो, जिसमें आपको क्यूरियोसिटी होती है पढ़ते क्यों है भाई। अब मैंने क्या बोला आपको, स्केलर वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अपन फोर्सेस वगैरह को दिखाने वाले, भाई फोर्सेस आने वाले सब वही चीज है, मतलब फिजिक्स में एक्चुअल में ये वेक्टर मैथमेटिक्स यूज होने वाला है। तो आपको पता चल गया कि बाबा फोर्सेस है, वेलोसिटीज है, एक्सेलरेशन है, सब जगह यूज होने वाला है। अब एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसकी दो चीजें, एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा इसको पढ़ते क्यों, तो क्लियर हो जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व होना चलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंपोनेंट जो होते हैं, अब पहले मैं कंपोनेंट्स को पहले डिफाइन कर लेता हूँ कि कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो तीन चीजें ले देता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, पहले कंपोनेंट्स लिखते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या है, ठीक है। अब कंपोनेंट का मतलब क्या है, सपोज मैंने एक ए वेक्टर को ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने वेक्टर सब्ट्रैक्शन अभी तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन आता है तो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले सिर्फ यही कर रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर एडिशन ही कर रहा हूँ। तो एक वेक्टर है ए, क्या मुझे होता है ये ए वेक्टर किसी न किसी वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा क्या नहीं? तो ऐसे कितने वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसका रिजल्टेंट हो सकता है, देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ना। मतलब कोई बोलेगा सर ऐसा कर सकते हैं अपन, सर देखो यहाँ पे कोई बोलेगा सर ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, बराबर ना। कोई बोलेगा सर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, ऐसे भी तो हो सकता है। अब पॉलीगॉन लॉ भी तो पढ़ा ना, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे, ट्रायंगल, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। तो इस केस में ये ए वेक्टर है, तो मैंने बोला सर ये ए वन वेक्टर, ए टू वेक्टर, ए थ्री वेक्टर और ए फोर वेक्टर। तो ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर जो हो गया ना, इनको हम लोग ए वेक्टर से क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स, सिंपल। तो मुझे होता है ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, सो वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। देखो जो अपने को पढ़ना है, क्योंकि अपना सबसे फेवरेट थ्योरम कौन सा था, पाइथागोरस थ्योरम, जो किसके लिए वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो जो अपन जो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे फिजिक्स में, जो अपने को काम में आएंगे, वो आएंगे जिन कंपोनेंट्स के अंदर का एंगल कितना है 90, क्योंकि तभी तो पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री वैलिड होगी, राइट। तो अपन जो अपने फेवरेट कंपोनेंट जो होते हैं वो सब क्या क्या होते हैं, दोनों के अंदर का एंगल क्या होना चाहिए 90, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो तुम लोग पहले कंपोनेंट्स करके हेडिंग डाल दो और आप लिख दो अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट। इसको मैं थोड़ा सा एसी का वो कर दूंगा, ठंड हो गया, बराबर है, ठंडी लग रही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, बंद नहीं करता, टेम्परेचर बढ़ा दो, से बंद करना बस, ठीक। सो बेसिकली वेक्टर कैन हैव कितने कंपोनेंट्स, अब लिखो वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, और ऐसे करके एक डायग्राम बना दो, ऐसा छोटा छोटा करेंगे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ऐसा बहुत सारे। हाँ कंपोनेंट्स मतलब क्या, एक वेक्टर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, तीन वेक्टर का, चार वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो इन सब वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, जिससे जिससे ये वेक्टर बना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कौन सा, ऑफ ए। हाँ मतलब जिससे रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो सारे के सारे वेक्टर्स इसके क्या हो गए रिजल्टेंट वेक्टर के। जैसे मैं रिजल्टेंट वेक्टर इज ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, तो ए प्लस ए बी एंड सी आर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वैसे। तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, खुद ए है। आपको समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में है ना, डेफिनेशन नहीं था, मतलब लिखना ही है सर वैसे, ठीक है। अब इस केस में मैं एकदम सिंपल वाला आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। थ्री डायमेंशन में मुझे अगले लेक्चर में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखो कौन से एक्सिस ड्रॉ किए मैंने, एक्स एंड वाई। जेड कहाँ पे दिखेगी, जेड आउट ऑफ द पेज ना, जेड कहाँ पे होती है, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। इस तरीके से होती है, तो जेड के बारे में अपनी थोड़ा सा बाद में बात की, थ्री डायमेंशन आ गया ना, ठीक है।
तो एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये लिखो, बाद में लिखने के लिए टाइम नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए वेक्टर को ड्रॉ किया ऐसे, कि मैंने एक ए वेक्टर को ड्रॉ किया। कोई बोल सकता है कि मुझे इसके ऐसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल के दिखाओ। किस किस वे में निकाल सकते हैं आप बताओ। कोई बोलेगा सर इधर प्लस इधर, या कोई क्या बोलेगा इधर प्लस इधर, सेम ही है ना बेसिकली, पैराग्राम ही बना दिया ना अपन ने। तो मुझे तो इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट मेरे को निकालने के लिए बोले, तो मुझे बताओ कैसे निकालोगे आप। चलो पहले आप खुद ड्रॉ करने की कोशिश करो, इसके मुझे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल के दिखाओ, ए वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है। इसको मैं जस्ट स्टार्ट करूंगा और फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मुझे निकाल के दिखाओ। कैसे कैसे करोगे। मुझे तो ए वेक्टर है, तो पहले मुझे होता है इधर का जो वेक्टर होगा उसका लेंथ किसे पता चलेगा। क्या मैं ये कैसे बनाओगे ये हाँ ऐसे बनाओ, या फिर मैं इसको ऐसे बनाऊं। ये दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं क्या, देखो ये भी कंपोनेंट ही हो गए क्या, लेकिन ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। तो मुझे एग्जैक्टली एक्स निकालना है, क्या करूंगा मैं। ए से, ए के हेड से इधर से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना, अपने दिमाग में तो करना पड़ेगा एटलीस्ट, एक्चुअल में नहीं करोगे बट दिमाग में ऐसा कुछ ड्रॉ, ऐसे डॉट 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 करके ड्रॉ करोगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इतनी लेंथ, ये जो लेंथ होगी वो किसकी होगी, ए एक्स की, ठीक है। तो ए एक्स मतलब क्या है, जो इस ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, किसके एक्सिस के कंपोनेंट है, ये मुझे बताओ। ये समझ में है कि ऐसा वेक्टर, इसको मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स। क्या मैं इसको एक्स कंपोनेंट बोल सकता हूं, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए ना, ठीक है ना भाई, क्या फर्क पड़ता है, एक्स एक्सिस बोला है तो अपन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ए एक्स वेक्टर, बराबर कि नहीं। हाँ। कोई बोल सकता है ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, यही है वाई कंपोनेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वाई। चलो मुझे एक बात बताओ, ये हो गया मेरा वाई कंपोनेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट। और इसके अंदर का एंगल कितना हो गया, 90। बट ये कौन सा लॉ दिख गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ये इधर ए वाई बना है, इधर ए एक्स बना है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रायंगल। बट अपन फिजिक्स में कौन सा यूज करेंगे, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट यूज करेंगे। तो मुझे तो ए वाई को कहां पे ड्रॉ करना सही रहेगा, फिर इधर एक्सिस पे ड्रॉ करना सही रहेगा। तो मैं ए वाई को कहां पे ड्रॉ करूंगा, वाई एक्सिस पे ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये सबको समझ में आया क्या। अब मुझे बताओ ए एक्स, ए वाई और ए तीनों दिन क्या हो गए, कॉन्करेंट। और अपन क्या यूज करते हैं फिजिक्स में, ट्रायंगल तो अपना बेसिक ही है, ट्रायंगल से सब कुछ बनता है, बट अपन क्या यूज करेंगे, कॉन्करेंट। ये सबको क्लियर है, ये क्लियर नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं वापस बता रहा हूँ, जो 11 12 साइंस एंड बोर्ड पढ़ते, सीबी पढ़ते, उनका ही क्लियर नहीं होता, वो पढ़ते जाते थे, ठीक है। तो इसलिए जिनको एमएससीईटी भी आपको देनी होगी, आप एमएससीईटी का प्रिपरेशन कब करोगे, 12th स्टैंडर्ड में, हम ही कराएंगे, टेंशन मत लो। 11th में किसका प्रिपरेशन करोगे, आइदर जेई का, नीट का, बाकी नाटा वीटा सब हो जाएगा। एनडीए की एग्जाम, नाटा की एग्जाम, जो भी आपको एग्जाम देनी होगी, और जो नहीं है सीयूईटीआई है, बराबर, बहुत सारे एग्जाम सब हो जाएंगे। ये इतना प्रिपरेशन करते जाओ, क्योंकि टॉपिक सेम होते हैं, डेप्थ अलग होती है। अपन सबसे हाईएस्ट डेप्थ का पढ़ेंगे, अपन सबसे डेप्थ का पढ़ेंगे, तो लोअर वाले सारी चीजें हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ए एक्स, ये हो गया ए वाई। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तो कोई दिक्कत सपोज आपको नहीं है, सपोज इसकी लेंथ ए होगी और इसका एंगल थीटा होगा, तो कोई बोल सकता है ए एक्स की लेंथ कितनी होगी। भाई बचपन में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, ए कॉस थीटा, ए
साइन थीटा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसकी लेंथ कितनी हो गई, ए कॉस थीटा। क्या इसकी लेंथ बताओ कितनी हो गई, ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा। सबको मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है क्या, इजी अब तक। तो मैंने कोई भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट निकाले, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, किससे निकाला, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री एंड नॉर्मल ज्योमेट्री, वही ना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल जो पहले ड्रॉ किया एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो चीज दिमाग में रखनी है। और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है। इसको ड्रॉ कर दिया। चलो आगे बढ़ते, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग ड्रॉ करोगे। आप एग्जाम्पल ड्रॉ करोगे, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी ड्रॉ किया आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको ड्रॉ करना, ठीक है। मैं दो डायग्राम और बनाने को दिखा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ू, ओके नहीं लिख दो चलो। पाण्याची बॉटल आहे का, पाण्याची बॉटल माझी माझी त्या बॅग मध्ये आहे बघा. हा ही मिळाली. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, मैं दो डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इतना सब कुछ पता है ना आपको, ठीक है। अब मैं नंबर्स लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया, लेट्स से ए वेक्टर, और इसके अंदर का एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री, इसका लेंथ मैंने ड्रॉ किया 10, ठीक है। और यहां पे मैंने ऐसे वेक्टर ड्रॉ किया बी वेक्टर, और इसकी लेंथ मैंने ड्रॉ की 4√2, और इसके अंदर का एंगल ड्रॉ किया 45 डिग्री, ठीक है। चलो मुझे बताओ इन दो वेक्टर्स में के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ड्रॉ करके दिखाओ, बट यूज करो पैराग्राम, मतलब कौन सा, कॉन्करेंट रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली में दिमाग में आप क्या यूज करोगे, ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल एंड कॉन्करेंट दोनों यूज करो, चलो इन दोनों में, और ड्रॉ करो परफेक्टली। और वो जो एरोस प्रॉपर तरीके से दिखने चाहिए, एरोस को प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए आपको। तेरा नाम क्या है, मैंने भूल गया, तेरा नाम क्या है, हाँ गौरवी, अरे तो इजी है। तेरा ऋषिक, राहुल, प्रांजल, प्रांजन, प्रांजन, राहुल, ऋषिक, और अपना ये तेरा हिमेश। हाँ हाँ, दोनों मतलब ट्रायंगल लॉ से करना है। और पहले एक क्वेश्चन करते, फर्स्ट क्वेश्चन किसी का हुआ क्या, फर्स्ट क्वेश्चन।
जब मैं बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट उसके पहले आप खुद आपका दिमाग लगाओ, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ। ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ कैट यूज करना है अपने को, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री। ये ओरिजिन से वो किधर भी होगा ना, अपन घुमा के उसको ओरिजिन पे ला ही सकते हैं। मैंने क्या बोला, वेक्टर्स, मुझे तो ये वेक्टर हर बार ओरिजिन से होगा क्या, कहीं से भी होने दो ना। इधर ड्रॉ किया मैंने, अपन उधर से इधर लेके आएंगे, ओरिजिन पे रख देंगे, क्योंकि वेक्टर्स वी कैन मूव पैरेलली एनीवेयर। ठीक है, ये छोटे स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत काम के बाद में फिजिक्स में। ये तो भी मैथमेटिकली बोल रहा हूँ मैं, बाद में सब चीजें कनेक्टिंग डॉट्स हो जाएंगे सारे जगह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 10 ∠60। ठीक है, चलो पहले मुझे बताओ, इस केस में पहले मुझे तो एक्स कंपोनेंट निकालना है। पहले क्या करना पड़ेगा, इधर से परपेंडिकुलर, आपको पता नहीं इधर एक ऐसा ट्रायंगल होगा बेसिक, मतलब यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर क्या करेंगे, ड्रॉ। तो ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना अपन ऐसे, और फिर एक पॉइंट यहाँ पे ढूंढता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स। आपको पता है, इस जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इस प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। और इसका एक और वर्ड है रिजोल्यूशन। ठीक है, तो दो वर्ड ये लिख दो, प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन। मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के नीचे ऐसे दो वर्ड्स लिख दो, प्रोजेक्शन बताऊंगा एंड रिजोल्यूशन। दो टर्मिनोलॉजी इसके दिमाग में लिख दो। कभी किसी ने बोला कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, रिजोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब क्या। ठीक है, तो ये क्या है मैं बताऊंगा, प्रोजेक्शन एंड रिजोल्यूशन, रिजॉल्व। हाँ, अभी लिख दो, मतलब एक टर्मिनोलॉजी होती है ना, किसी ने मैंने बोला प्रोजेक्शन, तो तेरे दिमाग में ऐसे नहीं होना चाहिए प्रोजेक्शन फर्स्ट टाइम वर्ड यूज किया, बराबर। हाँ, इन दोनों का मतलब क्या मैं बताऊंगा, पहले सिर्फ वर्ड लिख के रखो, टर्मिनोलॉजीज। इन दोनों का वर्ड का मतलब क्या वो बताऊंगा, पहले लिखा आपने, कंपोनेंट से लिखेंगे, प्रोजेक्शन लिखा, रेजोल्यूशन लिखा, दोनों वर्ड दिमाग में गए। अब कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा मैं तुमको। पहले यहाँ पे देखो, मैंने सपोज ए वेक्टर है, ये कितना है 10, एंगल कितना है 60। तो अब यहाँ पे पहले अपन ने क्या किया, ऐसे 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 करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना। अब वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ले रहा हूँ किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। जिससे मुझे क्या मिल रहा है बताओ, जिससे मुझे कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है, ए एक्स, एक्स कंपोनेंट मिल रहा है कि नहीं। तो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इफ आई टेक प्रोजेक्शन along on the x axis, मतलब दो वर्ड्स यूज होंगे इसमें। इफ आई टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन x axis, I will get which component, x component। स्टेटमेंट बन गई ना अभी। सिमिलरली इफ आई टेक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन y axis, I will get which component, y component। समझ में आ रहा कैसे स्टेटमेंट में यूज हो गए। तो ये स्टेटमेंट में हमेशा यूज करते रहूं थ्रू आउट अभी फिजिक्स में। ठीक है, बाद में जाके वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में वो बन जाएंगे फोर्स के कंपोनेंट्स। इफ आई टेक कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, एमजी का ये कंपोनेंट, एमजी का वो कंपोनेंट, ऐसा बोलते रहूंगा मैं। एमजी मतलब ग्रेविटी फोर्स ना, ऐसा कुछ कुछ बोलते रहूंगे, बाद में याद करना, 2 महीने के बाद समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो तो जो भी है, ए वेक्टर 10 ∠60, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, वाई कंपोनेंट। तो ये जो मैंने ड्रॉ ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये ए वाई कंपोनेंट हो गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा लॉ है, बट मैंने क्या बोला था कौन सा लॉ है करना है। हाँ, तो एक बात बताओ, ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 क्या cos 60। तो 10 cos 60 कितना होता है, cos 60 इज हाफ, तो कितना 5। ये कितना होता है 10 sin 60, कितना होता है 5√3। ये सब तो समझ में आया। हाँ, लेकिन ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया, ट्राइंगल ना, टेल हेड कौन सा रिप्रेजेंटेशन, टेल हेड एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। बट मुझे बताओ, मैंने सपोज किसी ने बोला मुझे, सर ये दिया है आपने ए वेक्टर की वैल्यू 10,
ठीक है, एक रूल बना दूं मैं यहाँ पे, देखो एक ए वैल्यू की, ए वेक्टर की वैल्यू 10 और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये ऐसा बोल सकता हूँ, इसका मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए, एंगल यहाँ पे क्या है 60, ठीक है, तो एंगल के बाजू वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज क्या, कॉस कंपोनेंट, एंगल के उस तरफ वाला कंपोनेंट, ये बोल सकता हूं। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दूं कि मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो ये क्या है 60 डिग्री ऐसे है ना, तो एंगल के बाजू वाला क्या था कॉस, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या बोल दूं 10 कॉस 60 कंपोनेंट मिल जाएगा, समझ में आया क्या, इसको मैं क्या बोल दूंगा ए एक्स। किसी ने बोला सर ये कितना, ये अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया ना, आपको कट टू कट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये ए एक्स हो गया, फिर इसके बाद ए वाई कैसे होगा, इधर होगा कि नहीं, तो ये कॉस होगा तो ये क्या होगा साइन, तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कैसे, बताओ जरा, बोल सकते हैं ना, बेसिकली यही है, बट हमेशा भी डायरेक्टली कुछ याद रखना, मैंने बोला कि अपने को जेई नीट में क्या करना होगा, एकदम फास्ट कैलकुलेशन में कुछ कुछ चीजें याद रखनी होती, तो क्या याद रखना है, ये 10 है एंगल 60 है, तो ये चीज क्या हो जाएगी 10 cos 60, ये क्या हो जाएगा 10, और कौन सा लॉ ड्रॉ कर दिया अपन ने, कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर दिया, मतलब कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम में, समझ में आया। कोई मुझे बोले अब यही सेम रूल लगा के अब ट्रायंगल एंगल भूल जाना, ये 4√2 एंगल 45 डिग्री, क्या बोला था मैंने, एंगल के बाजू वाला क्या, एंगल के बाजू वाला इज ऑलवेज कॉस, एंगल के उधर वाला साइन, तो मुझे बता ये बी वेक्टर है, तो मुझे बताओ ये जो एक्स कंपोनेंट वाला वेक्टर होगा डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करूं मैं, देखो जिस डायरेक्शन में एरो ऐसे होगा ना, ये बी एक्स एंड बी वाई ऐसे होगा ना, और अभी मैं क्या करूंगा, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, ये चीज क्या हो जाएगी 4√2 cos 40 इंटू 1/√2, कितना आएगा आंसर 4, ये तो अपन ने किया है अभी, ये तो आपको आता ही है, ठीक है, हाँ ये 45, तो अब मुझे बताओ ये क्या होगा, ये cos हो गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बी वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 4√2 sin 45, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4, तो मुझे तो इस बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी 4, वाई कंपोनेंट भी 4, कोई दिक्कत, मुझे बताओ अभी तक किसमें कुछ में प्रॉब्लम है क्या आपको, फाइनली ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, कॉनकरेंट, बना किससे है टेल हेड, टेल हेड, तो सबसे बेस कौन सा है टेल हेड, बट फिर इसमें क्या यूज होता है, ये वाला सिंपल एकदम, हाँ बोलो, एंगल वाई एक्सिस के इधर होगा, तो एंगल वाला क्या होगा कॉस, इधर वाला क्या होगा साइन, और किसी ने बोला क्यू, मुझे होता क्यू, ऐसा क्यू डायरेक्ट, ठीक है याद तो रखना है, बट मैं ये लिखने के लिए दूंगा, पर यहाँ पे देखो जिसने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मैंने बोला एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड है 8, और मैंने बोला ये एंगल मैंने दिया 30 डिग्री, सपोज तुम मुझे बात याद, मुझे एक बात बताओ, ये ए वेक्टर एंगल 30 है, ठीक है, अब मुझे इधर तुम ये एंगल निकाल सकते हो 60 और यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हो, राइट, तुमको सबको पता है ना साइन 30 एंड कॉस 60 सेम ही होता है, ठीक है, या फिर क्या करते हो एंगल 30 है ऊपर ही ट्रायंगल बनाओ, ऊपर कैसे ट्रायंगल बनाओगे, जो अपन इधर बनाते थे अभी कैसे बनाएंगे, ये एक ट्रायंगल और इधर का एक ट्रायंगल, बराबर की नहीं, अब ये 90 हो गया, तो ये 8 है, तो ये बाजू वाला क्या हो गया 8 cos 30, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 8, तो रीजन तो पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रट लिया कि एंगल के बाजू वाला इज ऑलवेज कॉस, एंगल के सामने वाला इज ऑलवेज साइन, ये तो मैंने रटवा दिया आपको, तो बता दिया दिमाग में रखने के लिए, बट उसका रीजन आपको पता है ना क्यों, एक बार रीजन पता हो गया फिर रीजन भूल जाने का, क्योंकि अपने को फाइनली क्या मैटर करेगा स्पीड, ठीक है, तो मुझे होता है यहाँ पे 8 है, तो ये चीज क्या हो जाएगी ए कौन सा कंपोनेंट y, ये कौन सा कंपोनेंट x, तो इसको ये 8 होगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी 8 cos 30, और ये चीज क्या हो जाएगी 8 sin 30, जो अपन ने पहले लेक्चर में देखा हुआ है, l cos थीटा l sin थीटा, फाइनली देखो पहला लेक्चर जो पाइथागोरस और एक ट्रायंगल यूज किया था कितना काम में आ रहा है, तो वो था बेस और ये था उसके ऊपर का बिल्डअप, बराबर, समझ में आ रहा है, तो इतना ही, मुझे भी कंपोनेंट्स को देख के फिर आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट का जो मैंने आपको वर्कशीट में दिया है,
इसको सॉरी इसको एक बार लिख के रखो, ये लिख के रखो, मैं इसको वापस एक बार रिवीजन करूंगा एंड फिर हम लोग मूव अहेड करेंगे। हाँ, नहीं हो अभी नहीं हो, उसको इसके लिए सब कुछ पढ़ा है मैंने। एक मिनट, होमवर्क का 5th क्वेश्चन एक नॉर्मल टेल हेड ज्योमेट्री से हो सकता है, उसको मैं एक बार जो ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर शीट को अपन अपना थर्सडे को लेक्चर है ना अपना, एक काम करो शीट के मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, होमवर्क ट्राई मारो, ठीक है, देखते हैं कि। और होमवर्क करने के लिए मैं आपको वापस बता दूं, उस क्वेश्चन के ऊपर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होंगे। मैं वापस बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व अभी टाइम के लिए, क्योंकि अभी 1-2 लेक्चर और होने के बाद सब हो जाएंगे, 2 लेक्चर होने के बाद सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। बट अभी आप ट्राई मारोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, तो मैं एग्जैक्टली जो बताऊंगा वो सॉल्व करके लाओ, ठीक है। और डरो मत, एक आध 2 लोग होते हैं जो कर लेते क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, एक आध 2 लोग होंगे। क्योंकि आपके साथ मैं और 2-3 लोगों को लाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका सबका ऐड मी इन द ग्रुप, हाँ मैं शौक करता हूँ तुमको ऐड करता हूँ, 1-2 लोग को इनको, हाँ। जिन लोगों को ग्रुप में ऐड करना है, जो लोग ऐड नहीं हुए हैं, आपका एक क्विकली नंबर्स डाल के रखो यहाँ पे, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डाल के रखो, तो मैं उन्हीं उन्हीं लोग को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब लोग, क्या क्वेश्चन था अपना, वो 5th क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली वो बताओ मुझे, डायग्राम। किसने दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में, किसने दिमाग लगाया, कुछ भी दिमाग लगाया क्या आपने। ए वेक्टर हो गया 8, ठीक है, बी वेक्टर कितना है, ये कितना था, 6 था क्या, 6, और फिर सी वेक्टर कितना था, 4√2, और ये एंगल कितना है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक मैंने ना कोई सिंपल मेथड बताई अब तक नहीं ना, क्योंकि कंपोनेंट्स क्यों पढ़ाते पता है, ऐसे क्वेश्चन को ना विद इन 30 सेकंड सॉल्व करने में। अपन जो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व होंगे, विद इन 30 सेकंड्स। बट अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ बताया, उसका एप्लीकेशन नहीं बताया ना मैंने। और ऐसा फोर्स ये आने वाला है, जैसे अपन ने अभी तक आपने क्या मैंने बोला, एक फोर्स ऐसे लगाया, एक फोर्स ऐसे लगाया, क्या होगा, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, तो कहां पे जाएगा। बट मैंने बोला 3 फोर्स लगाए, एक इधर एक इधर एक इधर, फिर क्या होगा पता है, वही तो है ना ये चीज। 4-5 फोर्स ऐसे लगाए आपके, एक एफबीडी बनाई मैंने मेरी, और कोई मेरे को इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई ऊपर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, मतलब क्या होगा, मैं कहाँ पे जाऊंगा मैं, पता नहीं ना। तो इसलिए तो पढ़ रहे हैं अपन सब लोग, राइट। तो अब मुझे पता, इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया, किसी ने किया है, कैसे किया मैंने। आंसर कितना है तेरा, तो इन्होंने किया है, किया है कैसे देखो, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा लॉ है, कॉन्करेंट। सॉल्व कैसे होगा, टेल हेड, टेल हेड से, क्योंकि बचपन में यही सिखाया गया है, बचपन मतलब 4 साल 3 लेक्चर पहले, ठीक है। तो ए बी और सी, तो अब मुझे होता है ए बी और सी मुझे करना है, तो मैं इन सारे को मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया, चलो बी वेक्टर तो लेके आऊं मैं, ये बी वेक्टर कहाँ पे लेके गया मैं, ऐसे, तो ये बी वेक्टर को ड्रॉ किया, मुझे बताओ ये 6 हो गया, ठीक है, एंगल कितना हुआ 90। सी वेक्टर कहाँ पे लेके जाऊंगा, इधर से लेके इधर, ठीक है। अब जगह नहीं बच रही, लेकिन थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा सी वेक्टर, कितना है ये 4√2। टेल हेड टेल हेड टेल हेड, कौन सा लॉ हो गया है, पॉलीगॉन। टेल हेड टेल हेड टेल हेड करते हैं हमने, रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले का टेल, दूसरे का हेड, ये हो गया मेरा कौन सा लॉ, ये कौन सा है रिजल्टेंट वेक्टर। अब बचा अपना मैथ्स, याद करो एकदम पहले इसमें जो मेरा पहला लेक्चर था, हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बना के अपन, अपना भगवान कौन था,
पाइथागोरस यूज किसको करना है? पाइथागोरस। अब पाइथागोरस को यूज करना है, तो पाइथागोरस को यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इधर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। आपने किया है यहाँ पे कुछ लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। चलो एक काम करते हैं, मैं ऐसे करके इधर परपेंडिकुलर प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ ना, मैं अलग कलर ही है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 45 डिग्री है, तो तुम लोग को सबको पता ही है कि ये एंगल कितना दिया है, 45 ना। तो ऐसा करके मैं ड्रॉ करूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। तो कोई मुझे बोल सकता है कि ये 45 है, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये कितनी हो जाएगी, 4√2, 4√2 cos 45। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4√2। अरे समझ में आया क्या? तो ये चीज क्या हो जाएगी, 4√2 cos 45, ये √2, 4√2 sin 45, 4√2 cos 45 कितना है, 4। ये भी कितना है, 4। तो ये लेंथ हो गई 4, ये लेंथ भी हो गई 4, ये लेंथ कितनी है, 6। तो मुझे बताओ ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये भी है 6 और ये है 4, तो टोटल लेंथ कितनी हुई, 10। अब ये लेंथ है 4 और ये लेंथ है 8, तो ये लेंथ कितनी हुई, 4। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लेंथ है 4 ना। अरे 8 में से 4 गया, बचा कितना, 4। ये टोटल कितना है, 6 + 4 कितना, 10 हो गया ना बेसिकली। बट क्या यूज करना पड़ा, थोड़ा सा पाइथागोरस, वही चीज, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, थोड़ा टाइम जाएगा कि नहीं इसमें। होमवर्क ये मैंने अभी करा के दिया है, सब फोटो खींच लो और घर पे जाके इसको वापस सॉल्व करो। हाँ, आंसर कितना है, 6 और 4, ये 10 हो गया और ये 4 हो गया। इसकी लेंथ, आंसर कितना आ जाएगा, √116। गाइस इसका एक फोटो खींच के रखो और खुद जाके, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, बट इस क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 वेक्टर्स होते तो क्या होती, और हालत खराब होती, और लग जाती है ना। 5 वेक्टर दे दो और 7-8 वेक्टर दे दो, तो 7-8 वेक्टर में मतलब वो पूरे जेई के नीट के पेपर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब टाइम जाता है इन शॉर्ट यार, 15-20 मिनट चला जाता है। तो कोई ऐसी मेथड अपनी को डिवाइस करनी पड़ेगी ना, जो ऐसे क्वेश्चंस भी 30 सेकंड्स 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट मेथड से ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको लगेगा अरे वाह ये तो कुछ नहीं था, सीधा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इस टाइप से आपको सबको समझ में आया। हाँ, वर्कशीट में से आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वर्कशीट खोलो सब लोग, होमवर्क क्वेश्चन देते हैं अपन यहाँ पे, इधर ही लिख देता हूँ मैं होमवर्क। और अभी रिकॉर्डिंग्स, ये इनिशियल टाइम है, समझ में नहीं आता तो रिकॉर्डिंग जो होते हैं ना अपने, वो रिकॉर्डिंग तो भी प्लेलिस्ट आपको सबको मिल चुकी है, राइट। तो इन प्लेलिस्ट के रिकॉर्डिंग्स को वापस वापस देखा करो, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका सबका मैथ्स, किसी का वीक है, किसी का स्ट्रांग है, किसी का बहुत स्ट्रांग है और किसी का बहुत वीक है, ठीक है। जिनका बहुत वीक है और वीक है उन लोग को रिकॉर्डिंग वापस वापस देखनी है, और जो भी क्वेश्चन में हम लोग लेक्चर में सॉल्व किए आपको खुद को सॉल्व करना है वापस, ठीक है। अब होमवर्क क्वेश्चन, वेक्टर्स एंड स्केलर्स जो है ना वहां पे, उसमें ये जो सारे क्वेश्चंस में दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सारे के सारे थोड़े से टफ क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख के रखता हूँ IIT जेई एंड एम्स के क्वेश्चन। एम्स मतलब जो एम्स पीएमटी होती थी ना पहले, पहले नीट के जगह AIPMT होती थी, और एम्स जो IIT लेवल का कॉलेज है मेडिकल, उसके लिए एम्स पीएमटी अलग से होती थी, जो अपने नॉर्मल महाराष्ट्र के तो बच्चे देते ही नहीं थे, क्योंकि एम्स पीएमटी इज ऑफ IIT जेई लेवल, मतलब जेई एडवांस लेवल। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा मत समझना आप लोग बोलोगे सर हम थोड़ी सा IIT जेई पढ़ रहे हैं,
नहीं, आप थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ोगे तो जेई और नीट इजी लगेगा ना, जेई में नीट। तो इसलिए मैं आपको अपर लेवल के क्वेश्चन हम लोग क्लास में कुछ कुछ कराएंगे, और वो ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा अरे वाह मजा आ गया, हो गया सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपसे सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है, बट तभी भी मैं दे रहा हूँ। जिनके सॉल्व हो गए, अब में 3-4 लोगों के सॉल्व हो सकते हैं अच्छे से किए तो, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेवल 2, ऑब्जेक्टिव लेवल 2, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 1 मैं डायरेक्टली लेवल 2 दे रहा हूं। अभी ये थोड़ा सा गलत कर रहा हूं मैं आपके साथ, बट कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये क्वेश्चन अगले लेक्चर के बाद एक्चुअली करनी चाहिए अपने को, बट अपन अभी कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लो, और बिल्कुल बुरा नहीं मानना आपको सॉल्व नहीं हुए तो, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव लेवल 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, वहां पे क्वेश्चन नंबर आपको करना है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक ही क्वेश्चन करना है आपको, क्योंकि और 2 लेक्चर्स उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बट अभी मैं थोड़ा सा पहले ही दे के रख रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट आपको एक दिखेगा, ठीक है गाइस। चलो, तो इसको सबको करके लाओ। लेवल 1 नहीं करना, लेवल 1 अभी तक, लेवल 1 में सब आई कैप जे कैप है, वो इजी हो जाएगा। वो अभी आगे के लेक्चर में आपको आई कैप जे कैप के कैप क्या है सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस